8.1 में हमने 5th क्वेश्चन तक कर लिया था। ओके, एग्जाम्पल 2 जो बचा हुआ था वो भी हमने कर लिया है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है सेम एग्जाम्पल 2 की तरह है। तो चलिए करते से इस क्वेश्चन को देखने से पहले एग्जाम्पल 2 देख लेना, ठीक है। इसकी वीडियो में डाल रखा हूँ, तो एग्जाम्पल 2 देखने के बाद इसको देखना, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनाना है, जिसमें से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा और सेम ऐसे ही दूसरा भी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी को प्रूव करना है, तो मैंने यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी, उसके बाद यहाँ पे भी इसको एम एन दे देते हैं, इसको पी क्यू दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ट्राइंगल ए एम एन, ट्राइंगल ए एम एन एंड ट्राइंगल बी पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब क्या होगा सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हम क्या देखा, कॉस है कॉस बी, तो जो दिया हुआ है उसी को लीजिए, कॉस ए कॉस बी। अब कॉस होता क्या है, कॉस होता है हमारा, देखिए कॉस होता है, ये एंगल ए है ना, ए के सामने इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं बेस। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा बी बाय एच, मीन्स ए एम अपॉन में ए एन, ए एम अपॉन में ए एन। कॉस बी, इसकी बात करेंगे सेम, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी पी और बी क्यू, बी पी बी क्यू, ठीक है। ये कॉस बी है, ये कॉस ए, तो अगर हम कॉस ए निकालेंगे तो बी बाय एच, कॉस बी निकालेंगे तो बी बाय एच। ओके, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ, ए एन इस तरफ आ जाएगा और बी पी इस तरफ आ जाएगा। तो हमारा जो प्रोपोर्शनेट है साइड्स का कुछ ऐसे बन जाएगा, ए एम अपॉन बी पी, ए एम अपॉन बी पी, बी पी का एरा, ए एम अपॉन बी पी और ए एन बी क्यू, ए एन बी क्यू। तो दो ट्राइंगल में दो रेशो, दो साइड्स का रेशो बराबर है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी 3 साइड का रेशो बराबर होता है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो इसका मतलब मुझे 3 ट्राइंगल, तीनों साइड सिमिलर करनी है। तो इसमें देखो दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस बराबर है, तो अगर मैं इसको बराबर कर दूं तो मेरी तीनों साइड बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसको लेट मानेंगे कि ए एम अपॉन बी पी और ए एन बी क्यू, इसको हमने के मान लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर हमने मान लिया कि वो के आ रहा है, के मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर, आप कोई सा भी अल्फ़ाबेट यहाँ मान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमें पता है, देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल 2 में बताया था, जब भी जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा ट्राइंगल है ए एम एन, सिमिलर करना है बी पी क्यू से, तो 3 साइड का रेशो लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए, और 3 कौन सी साइड, 3 संगत साइड, कॉरस्पॉन्डिंग, मीन्स अगर आप बेस ले रहे हो तो बेस लेना होगा यहाँ पे। तो ए एम बी पी, ए एम बी पी, ए एन बी क्यू, ए एन बी क्यू और नेक्स्ट एम एन पी क्यू, एम एन पी क्यू। तो अगर आपको कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर करना है तो आप ट्रिपल एस, ये क्या है, ये एक साइड और ये भी एक साइड, तो यहाँ पे 3 साइड का अनुपात ले रखा है, 3 साइड का रेशो ले रखा है। तो जब भी कभी आप 2 ट्राइंगल के किसी 3 साइड के रेशो को बराबर दिखा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो सिमिलर है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर आ चुका है। अगर मैं इसको इनके बराबर प्रूव कर दूं, इन दोनों के बराबर, तो इसका मतलब तीनों साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो मैं इन तीनों को प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये तीनों प्रूफ हो जाएगा तो ये हमारा जो ट्राइंगल है दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और जब कभी 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो ऐसे मैं यहाँ पे सिद्ध करूँगा, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सिमिलरिटी लगा रहा हूँ। सिमिलरिटी के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को सिमिलर करना है, और इन दोनों को सिमिलर करने के लिए मुझे तीनों साइड्स का रेशो को बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे 2 साइड्स का रेशो बराबर है। अब तीसरा करते हैं, तो तीसरा क्या है यहाँ पे, एम एन पी क्यू, ठीक है। तो एम एन कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस, है ना, बाय पाइथागोरस। किसकी बात कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए एम एन, इन ट्राइंगल ए एम एन। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस में ए एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम एन इज इक्वल में ए एन स्क्वायर। तो पाइथागोरस बोलता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, एम एन निकालना है। तो एम एन तो यहीं पर रहने दो, ये जब इस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस
और इसका स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट। ठीक है, तो mn की वैल्यू आ गई है an स्क्वायर माइनस में am स्क्वायर। अंडरस्टूड। ऐसे ही हम निकालेंगे इन ट्राइंगल BPQ लेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या निकालना है, PQ। ठीक है, हमें mn निकालना है, PQ निकालना है, इनका रेशियो इनके बराबर आना चाहिए। तो BP PQ बराबर में BQ, हमें क्या निकालना है, PQ। तो BP PQ स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा और स्क्वायर इस तरफ आगे क्या बन जाएगा, रूट। ठीक है, तो यहाँ निकल गया PQ। तो हमें क्या पता है, हमें mn पता है, PQ पता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो mn अपॉन PQ और दिस अपॉन दिस हो जाएगा, an स्क्वायर माइनस में am स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, BQ स्क्वायर माइनस में BP स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब या तो इनकी वैल्यू चेंज कर दो या तो इनकी वैल्यू चेंज कर दो, किसी एक की वैल्यू चेंज कर दो। तो an और am मैं यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ, am BP किसके बराबर है, k के। तो am BP ये k के बराबर है, तो am की वैल्यू क्या आ जाएगी, am की वैल्यू आ जाएगी KBP। ऐसे ये लूँगा जब an BQ k के बराबर है, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी, KBQ। ओके, तो am है ये और an है ये, तो am की जगह पे आएगा KBP और an की जगह पे आएगा KBQ। तो इसका मतलब ये है KBQ और ये है KBP। ठीक है, यहाँ पे क्या है, BQ स्क्वायर माइनस में BP स्क्वायर और यहाँ क्या चल रहा है, mn अपॉन PQ। देखो यहाँ सॉल्व करूँगा तो k स्क्वायर BQ स्क्वायर माइनस में k स्क्वायर BP स्क्वायर और यहाँ पे BQ स्क्वायर माइनस में BP स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं k स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो बाहर क्या निकल जाएगा, k है ना, और यहाँ क्या बच गया, BQ स्क्वायर माइनस में BP स्क्वायर। सेम नीचे भी क्या है, नीचे भी यही है, BQ स्क्वायर माइनस में BP स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आ गया हमारा, k। तो mn PQ जो है हमारा, इसका जो प्रोपोर्शन है, इनका जो बट्टे में आंसर आ रहा है वो क्या है हमारा, k। तो देखिए इन दोनों का रेशो का आंसर k है, इसका रेशो का आंसर k है। तो मैं कहने मतलब ये हुआ कि तीनों साइड के रेशो का आंसर क्या है, k। जब तीनों साइड बराबर है इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब हम ये करने वाले हैं, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसको हटाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं दोनों ट्राइंगल की। तो इन ट्राइंगल AMN एंड ट्राइंगल BPQ, इसमें देखो, इसमें क्या है, AM BP इज इक्वल में AN BQ इज इक्वल में MN PQ। तीनों का मान k आ रहा है, मीन्स तीनों क्या आपस में बराबर है। तो AM BP AN BQ MN PQ, इसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है, अगर आप बेस ले रहे हो तो इधर भी बेस लो, परपेंडिकुलर ले रहे हो तो परपेंडिकुलर के नीचे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तीनों साइड्स का जो रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड से आपस में बराबर है, तो हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल AMN सिमिलर है ट्राइंगल BPQ से। ठीक है, और 21 रीजन से हो रहा है, बाय ट्रिपल एस, साइड। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.4 क्या था कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनके एंगल्स हम बराबर कर सकते हैं। तो n को q के बराबर कर सकते हैं और a को b से। तो हमें तो a और b की जरूरत है, तो इसका मतलब a और b आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो ऐसे हम इसको करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 2 की तरह है, जैसे आपने एग्जाम्पल 2 किया था वैसे ही आप इसको करेंगे। चलिए, कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट करना, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है cot θ 7/8 इवैल्यूट
फर्स्ट ही हमें ये निकालना है और सेकंड ये, ठीक है। तो हमें एक वैल्यू दे रखी है 7/8 जो कि है कॉट थीटा, और ये दोनों फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो कॉट थीटा में दे रखा है, कॉट थीटा होता क्या है मैंने आपको बताया था, PBP HHB, ये होता है tan, और tan का उल्टा कर दोगे, tan का उल्टा क्या होता है B/P, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलेंगे कॉट। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है, ट्राइंगल कैसा होगा 90 डिग्री, यहाँ पे हमने ABC ले लिया और ये हमारा थीटा, थीटा के सामने इसको क्या बोलोगे परपेंडिकुलर, इसके सामने हाइपोटेनस, और ये क्या है बेस, ठीक है। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हमारा कॉट, तो BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा कॉट। और जब कभी भी हम साइड मानते हैं, मैंने आपको बता रखा है, तो इसका अंदर कुछ ना कुछ कैंसिल होकर आया होगा, सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। तो जब हम साइड मानेंगे तो कोई अल्फ़ाबेट ले लेंगे, तो BC बोलेंगे 7K और AB बोलेंगे हम 8K, ठीक है। तो ये है 7K, ये है 8K। तो पहले हमें ये निकालना है, क्यों निकालना है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में साइन पूछा हुआ है, और साइन होता है P/H, तो H निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है AB² प्लस में BC², AB² प्लस BC² इज इक्वल में AC²। यहाँ पर AB कितना है 8K और BC है 7K, AC दे रखा है हमें, AC तो हमें निकालना है, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, K का स्क्वायर करोगे, K का अल्फ़ाबेट समझिए, जैसे आप X को सोल्व करते हैं, Y को सोल्व करते हैं, X का स्क्वायर X² होता है, वैसे K भी क्या है कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो K² बोलेंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल में बहुत डिटेल्स बता रखा है। इसको जब आप प्लस करेंगे कितना आएगा, ये आपका 9 10, अच्छा ठीक है, 9 10 13 6 7 11, तो ये 113 K² आएगा, ठीक है। और जो इसका स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा रूट, 113 का तो रूट निकलता नहीं है, और K² का रूट K होता है, तो AC आ गया हमारा रूट 113K, ओके। तो अब देखिए पहला हमें क्या निकालना था, पहला निकालना था 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। वैसे देखा जाता है फॉर्मूला बन रहा है A + B A - B, उसको फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करके फिर हम पुट करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो फिलहाल तो मैं ऐसे ही पुट कर देता हूँ, या चलिए पहले फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है A + B A - B, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है A² - B², तो यहाँ पे देखिए A + B A - B, तो ये क्या हो जाएगा A² माइनस में B², और ये क्या है यहाँ पे 1A² माइनस में B², ठीक है। A + B A - B क्या बन रहा है A² - B², सेम यहाँ पे भी A² - B², तो ये हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चाहो तो इसका भी फॉर्मूला पुट कर दो, लेकिन डायरेक्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर सकते हैं। साइन क्या होता है, साइन होता है P/H, तो AB अपॉन में AC है ना। देखो साइन क्या होता है हमारा, साइन जब निकालोगे साइन थीटा तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर था कितना, मतलब AB कितना है, AB है 8K और AC है रूट 113, तो ये है 8K और रूट 113K, तो कितना निकलेगा आपका 8/√113। ऐसे जब आप कॉस थीटा करेंगे, कॉस थीटा क्या होता है BC अपॉन में AC, BC अपॉन AC, ये क्या है 7 था 7K, BC 7K है और ये रूट 113K, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 7/√113, तो यहाँ जब मैं पुट करूँगा तो 1 माइनस में 8 अपॉन में √113, ठीक है। और जब यहाँ पुट करूँगा तो 1 माइनस में 7√113, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √113 माइनस में 8, ठीक है। और सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमने किया ही नहीं, पहले स्क्वायर तो कर लें हम, तो ये स्क्वायर करना है पहले तो हमें, ठीक है। स्क्वायर करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 8 का स्क्वायर 64, √13 का स्क्वायर कितना होता है 113, रूट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर कितना होगा 113, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, 113 एकम 113 यहाँ कर देते हैं, 113 एकम 113 माइनस 64 और एलसीएम कितना आएगा 113। ऐसी बात करेंगे इधर का एलसीएम 113 एकम 113 49 एकम 49, तो 113 एकम 113 49 एकम 49 और यहाँ पे 113 एकम 113, ठीक है।
सिंपली अपने एलसीएम ले लिया। अब क्या करते हैं, नीचे वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा, 113 में से 64 जाएगा तो आपका 13 में से 4 गया, 6 3 9 और 10 में से 6 गया 4। ऐसे जब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 64। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको आप पहले को ऐसे करेंगे। और सेकंड क्या पूछा है, सेकंड बोला है कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। कॉट थीटा कितना है 7/8 है ना, तो बस सिंपली आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 49/64। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको करेंगे। ध्यान देना, रूट 113 का स्क्वायर क्या होता है 113 होता है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने बोला ये एक बार इसको देखिए 2/4 5/4। तो इसमें होता क्या है, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आप क्या लिखोगे 2/4 गुणा में 4/5। ये नीचे वाली संख्या पलट जाएगी जब मल्टीप्लाई करोगे, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और 2/5 आंसर आता है। तो सिंपली ये समझिए कि बट्टे में, किसी बट्टे में नीचे वाली संख्या और उसी के बट्टे में अगर एक और प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है, भिन्न में लिखा हुआ है, तो उस फ्रैक्शन की जो नीचे वाली संख्या कट जाती है। तो इस बट्टे की नीचे वाली संख्या इस बट्टे की नीचे वाली संख्या आपस में कट सकती है, ऐसे ही ऊपर वाली संख्या ऊपर से कट सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है 3 cot A इज इक्वल में 4। चेक करना है हमें कि ये जो नंबर्स है इसको इवेल्यूट करने के बाद, इसका आंसर आने के बाद क्या वो इसके बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है कि नहीं, हमें चेक करना है। ठीक है, तो हमें जो दे रखा है पहले उसी से हम स्टार्ट करते हैं। 3 cot A बराबर 4, तो cot A क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या बन जाएगा डिवाइड। अब कॉट क्या होता है, ए एंगल है, ए एंगल ये रहा, इसके सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने ये हाइपोटेनस और ये क्या हमारा बेस। ठीक है, तो कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मीन्स ये हमारा क्या है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, ये क्या है हमारा 4/3। फिर आप करोगे लेट ए बी क्या हो जाएगा हमारा 4K और बी सी के बारे में बात करें तो 3K। ठीक है, फिर आप पाइथागोरस लगाओगे, PGT बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप फुल फॉर्म लिखना है इसका। तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर। AB है हमारा 4K, ये 3K, AC निकालना है हमें। देखिए ये क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर, ऐसी है 9K स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा K स्क्वायर प्लस हो सकते हैं आपस में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इधर के रूट बन गया और 25 का 5 हो जाएगा, K स्क्वायर का K हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा AC का आंसर क्या आ गया 5K। ठीक है, जैसे आप एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करते हैं तो आंसर आता है 2x स्क्वायर, वैसे ही K स्क्वायर में 16K स्क्वायर में 9K स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना आएगा 25K स्क्वायर। आगे देखते हैं, हमें निकालना क्या है 1। देखिए हमें यहाँ पे दो चीज़ रखी है, 1 - tan स्क्वायर और मीन्स tan cos और sin ये रेशो है। तो पहले ये निकाल लो, tan निकाल लो, cos और sin। tan होता है दिस बटे दिस, BC और AB, BC AB। BC कितना है हमारा 3K और AB कितना आया था 4K। तो कैंसिल करोगे 3/4। cos A cos होता है दिस बाय दिस, AB और AC, AB कितना है 4K, AC 5K। तो आंसर क्या होगा 4/5। ऐसी बात करेंगे हम साइन होता है BC परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा BC अपॉन में AC, BC कितना है हमारा 3K 5K, तो ये हो जाएगा 3/5। ओके, तो जो था हमने सारा निकाल लिया। अब चेक करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ मैं, इधर सोल्व कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या लिया है 1 - tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A। चेक करते हैं क्या इसको सोल्व करने से क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए तो 1 - tan क्या था, tan है हमारा 3/4, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप 3/4 का स्क्वायर करेंगे, अपॉन में 1 प्लस में सेम वही संख्या है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9/16, इधर भी 9/16। एलसीएम लोगे 16 कम 16 -9 बट्टे में कितना आएगा 16, और ऐसे 16 कम 16 + 9 और नीचे क्या आएगा 16 कम 16। एलसीएम लिया। ठीक है, तो वही सेम चीज़ नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, अभी समझाया था मैंने आपको। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर कितना बचा है यहाँ पे 7 और यहाँ पे 25, तो ये आ रहा है 7/25।
अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। कॉस क्या हमारा 4/5 और साइन क्या हमारा 3/5, तो ये है 16 माइनस 16 अपन में 25 और ये 9 अपन में 25, एलसीएम 25 ही आएगा। 16 में से 9 गए 7, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो यस बोथ आर इक्वल। तो क्या लिखोगे, दोनों बराबर हैं। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है कि क्या बताओ दोनों को इवेल्यूएट करने पे आंसर सेम आएगा, तो हाँ ये दोनों क्या आपस में बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम ऐसे करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट करना है, मैं आपको ज़रूर दोबारा बताऊंगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोला हुआ है हमें अब की बार tan a दे रखा है और जो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बी बनना चाहिए। ठीक है, तो tan a दे रखा है हमें और बोला है साइन ए कॉस सी, ये सब निकालना है हमें। ठीक है, ये दोनों चीज़ निकालनी है। तो आप देख रहे हो साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, बस यही दिख रहा है तुम्हें, है ना। तो ये 4 वैल्यूज निकालनी है, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी। तो पहले हम ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो tan क्या है 1/√3, सेम वही परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस और 90 किस पे बी पर है, तो tan होता है p/b, बी सी और ए बी। ठीक है, तो बी सी और ए बी की बात करें अगर हम, तो ये है 1/√3। लेट करेंगे साइड्स को, तो बी सी हो जाएगा 1k, जिसको हम k भी कह सकते हैं, और ए बी हो जाएगा √3k। जब आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या बोलता है पाइथागोरस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना है √3k स्क्वायर, बी सी 1k स्क्वायर, ए सी नहीं पता। यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, रूट से कैंसिल जाएगा, और k का स्क्वायर k स्क्वायर। आपको दोनों को करना है, 2 है तो दोनों का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब दोनों सेम है, k स्क्वायर तीनों ये कितना जाएंगे 4, और जो उसका स्क्वायर है इधर आके रूट बन जाएगा। 4 का आता है 2 और k स्क्वायर का आएगा k, मीन्स ए सी कितना आ गया 2। तो क्या निकालना है, तो देखिए पहले हमें निकालना है, हमें देखो क्या क्या दे रखा है, डिफरेंट रेशियोज कौन से हैं, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी। पहले चारों निकाल लो, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी। पहले चारों जो डिफरेंट रेशियोज दे रखे हैं जो हमें इवेल्यूएट करने हैं उसको पहले निकाल लो। साइन ए तो क्या होगा, दिस बटे दिस, बी सी ए सी। ठीक है, ऐसी ए वाले, पहले ए वाले एंगल देखो, कॉस ए क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, ए बी ए सी, ए बी ए सी। बी सी कितना है 1k, ये 2k, ऐसे ये ए बी कितना है √3k और ये 2k। सॉल्व करोगे 1/2, सॉल्व करोगे तो √3/2, k कैंसिल हो जाएगा। आ गया। अब बारी है सी एंगल की। जब आप सी एंगल की बात करो तो सी के सामने ये वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस ही रहेगा। तो अब की बार ये परपेंडिकुलर है, सी वाले में ये परपेंडिकुलर है, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, और ये कॉस सी होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बी सी और ए सी। तो ए बी कितना है √3 और ये 2, तो आंसर क्या आएगा √3/2, और यहाँ पे बी सी कितना है 1k 2k, तो 1/2। ये चारों आपने रेशियो निकाल लिया। अब हम करते हैं जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, पहले सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉस सी कितना है 1/2, कॉस ए √3/2, सब निकाल लिया तो पुट करने में इजी रहेगा। साइन सी √3/2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, एलसीएम लोगे 3 और 1, मतलब ऐसे दिखाओगे तो कितना हो गया 4/4, और आंसर कितना आएगा 1, कैंसिल हो गए। सेकेंड जब आप करोगे तो कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। ठीक है, तो कॉस ए √3/2, कॉस सी 1/2, साइन ए 1/2 और √3/2, 1/2 √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो √3 अपॉन में 2,
इसको करो, सॉरी 4, √3 4 और यहाँ पे √3 और 4, √3 एकम √3 और 2 दूनी 4, दोनों सेम संख्या प्लस माइनस में क्या बनता है 0, तो इसका आंसर आ गया 0। अंडरस्टूड। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसे ये sin a + b का फॉर्मूला होता है, लेकिन वो आपके उसमें आएगा नहीं, आपके सिलेबस में ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, आपको या वैल्यू पुट कर निकाल लो या कैसे निकाल लो। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको मतलब, सॉरी यहाँ पे बी नहीं सी है, सी एंगल चल रहा सी लोगे, ठीक है। तो ये क्या है, sin a + c का फॉर्मूला है। और इसकी बात करें तो ये cos a + c का फॉर्मूला है, cos a + c, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल किस पे बन रहा है आपका, Q पे बन रहा है, ठीक है। तो ये Q है, अब P यहाँ ले लीजिए, R यहाँ, या फिर P यहाँ लो, R यहाँ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर Q यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो PR कहीं पे भी लो। फिर बोला है PR प्लस में PR + QR, ये दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर, और PQ दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 8.1, ठीक है, ये है 8.1। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin p। तो हमें निकालना है sin p, cos p और tan p, ठीक है। सब p एंगल है, सारे एंगल p हैं। चलो देखो कैसे निकालेंगे इसे हम। ये प्लस में दे रखा है, पहले पाइथागोरस लगाते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है पाइथागोरस, PQ QR इज इक्वल PR। PQ कितना है, अब देखो PQ कितना है, 5, लेकिन QR नहीं पता ना, हमें तो जोड़ के दे रखा है, तो QR कैसे निकलेगा। अगर मैं PR को इधर ले जाऊं तो QR कितना बन गया हमारा, 25 माइनस PR, और बराबर में भी क्या है PR। जब पूरी इक्वेशन में एक कांस्टेंट नंबर होता है या एक अननोन नंबर होता है तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे PR निकलेगा कैसे, देखो 5 का स्क्वायर 25, और ये बन रहा है फॉर्मूला a - b का स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, a - b का स्क्वायर। क्या होता है a - b का स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो 5 का तो 25 बन गया, 5 का स्क्वायर 25, प्लस में इसमें क्या लग रहा है फॉर्मूला a² - 2ab + b स्क्वायर इज इक्वल में क्या है, इज इक्वल में है PR²। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर 625, इसको सॉल्व करोगे 25 दूनी 50, 50 PR, ये क्या हो जाएगा 50 PR, और ये जब स्क्वायर करोगे तो PR एक नंबर है तो PR² आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो आप, PR² प्लस में PR² प्लस में, जब ये इस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा माइनस में, तो PR² माइनस में PR² क्या बन जाएगा 0। तो जब ये इस तरफ जाएगा PR² तो पहले से ही है, और ये वाला जब आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो ये कितना आ गया 0। और यहाँ क्या है 625 + 25 कितना बनेगा, ये 650, और क्या बच गया -50 PR, ठीक है। तो कहने मतलब ये है 650 माइनस में 50 PR बराबर 0, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे ये मिलेगा। अब 50 माइनस का है, इधर जाके प्लस बन जाएगा। थोड़ा मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, देखिए तो कितना है हमारे पास 650 बराबर में, जब ये 50 इस तरफ जाएगा तो 50 प्लस का बन जाएगा, और 50 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और जब 50 से कैंसिल करोगे तो 13 × 5 = 65, मीन्स कितना आएगा 13। तो ये आपका 650 जब आप कैंसिल करोगे आपको कितना मिलेगा 13। तो PR निकल गया 13। अगर PR 13 है तो QR कितना होगा, तो देखिए जब हम यहाँ पे QR निकालेंगे तो QR क्या होगा 25 माइनस PR, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 13, तो ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो QR कितना है 12 सेंटीमीटर। चलिए अब निकालिए sin P एंगल के बारे में बात हो रही है, तो इस P के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, और ये बेस। तो P एंगल बारे में बात हो रही है। साइन क्या होता है P/H, तो QR/में PR। ऐसे ही cos P की बात करें तो B/H होता है, PQ/PR। tan P के बारे में बात करें तो tan एंगल P, tan क्या होता है P/B, QR/PQ। ये तो आपको अब रट्टा हो जाना चाहिए, एकदम बढ़िया से रिवाइज हो जाना चाहिए कि PBP HHB क्या होता है, ठीक है। QR कितना है,
क्यू आर हमारा है, देखिए यहाँ निकाला हमने 12, देखो क्यू आर है 12, ये 12 हमने निकाला है, ये 13 निकाला है, ठीक है। और जो वो है हमारा कितना है 5, 5 12 13, ये ट्रिपलेट है, मैं आपको ट्रिपलेट बताऊँगा इस दिन। तो पी आर क्या है हमारा 13, पी क्यू 5, पी आर 13। अभी हम डिटेल में कर रहे हैं तो ये सब डिटेल में चल रहा है। जब शॉर्ट में करेंगे, एमसीक्यू करेंगे तो इसके सबके शॉर्टकट बताऊंगा, इतना करने की झंझट नहीं पड़ेगी, एकदम फटाक से आप आंसर निकाल दोगे। तो क्यू आर कितना है 12 और पी क्यू कितना है हमारा 5। तो ये है आपके आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। अंडरस्टूड? कुछ नहीं आया तो कमेंट कीजिए। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए 10 तक तो हमने कर लिया। जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। देखिए आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफाई करना है, तो उसका रीज़न भी बताते चलूँगा और एक क्या फॉल्स है ट्रू है वो भी बताते चलूँगा, ठीक है। तो जरा आप सुनते जाइए कैसे करेंगे। बस तो नॉर्मली आपको ट्रू फॉल्स बताना है। देखिए पहला लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ 10a मीन्स 10a की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम होती है, हमेशा 1 से कम होती है। ये है आपका पहला स्टेटमेंट। तो क्या है, ट्रू है फॉल्स है। तो चलते हैं अपना उसके ऊपर, टेबल के ऊपर। जरा टेबल देखिए, टेबल है हमारा यहाँ पे 10a ये रहा। देखिए ये है 0 से स्टार्ट होकर 1 तक पहुँच गए हम, है ना। अब उसके आगे भी जा रहे हैं। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। 1.73 क्या होती है √3 की वैल्यू। तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा आ रहा है ना इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फॉल्स। नहीं, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड बोला हुआ है sec a बराबर में 12/5। sec a बराबर 12/5, ठीक है। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो एक बात बताओ, क्या sec a की वैल्यू 12/5 आ सकता है जिसमें a क्या हो, कोई एक एंगल हो, कोई भी 30 60 90 कुछ भी मान लो। तो देखते हैं 12/5। जब हम 12/5 को देखते हैं, पहले मान लीजिए sec होता क्या है, sec होता है हाइपोटेनस अपॉन में, जैसे पहले मैं लिख देता हूँ a c और ये b। तो एंगल a है, हमें पता है sec cos का उल्टा होता है, cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो ये क्या होगा हाइपोटेनस जो कि ए सी अपॉन में ए बी, ठीक है। तो ये हो गया 12 के, ये हो गया 5 के। सॉल्व करके ये भी कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या ए का कुछ मान हो सकता है जिसपे आपका आंसर 12/5 है? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो वो 30 60 90 इन पे तो आंसर नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। उस ज़्यादा जो डिग्री होगी ए का मान, उससे हम क्या निकाल सकते हैं 12/5। मीन्स ये क्या है, सही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते, देखो सेक की जो वैल्यू है ना, सेक की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। देखो 1 चलते चलते कहाँ पहुँच गए हम, 2 तक पहुँच गए। इसका मतलब कि हाँ आगे जाते जाते कहीं ये भी आ जाएगा। ये क्या है आपका, ये 2.4 है। तो आगे आते आते ए का कुछ ऐसा डिग्री होगा जिस पे हमारा 12/5 निकल जाएगा, ठीक है, सेक ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है हमें। नेक्स्ट है cos a इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंड। नहीं, cos का कोसेकेंड नहीं होता, कोसाइन होता है। तो यहीं पे फॉल्स हो गया। फोर्थ बोला हुआ है कि cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot a। नहीं, मैंने आपको बताया था जैसे साइन a है, साइन a का मतलब ये नहीं कि साइन और a को मल्टीप्लाई करके साइन a बनाए, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल a है उसका हम साइन रेशो निकाल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो है साइन, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो साइन, इसको बोलते हैं साइन ऑफ द एंगल a। ये साइन और a का मल्टीप्लाई नहीं होता है। ऐसे यहाँ पे cot और a का मल्टीप्लाई करके नहीं आया हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट बोला है साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो यहाँ पे कहा है कि थीटा की कोई वैल्यू है जिसपे साइन का आंसर 4/3 आए। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सेम वही, आप टेबल देखिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या है 4 और 3 है। एक बात बताइए, ये होता है क्या, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, है ना। तो अगर मैं इसको बनाता हूँ तो एक बात बताइए, परपेंडिकुलर कितना है 4, इसको मैंने थीटा मान लिया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस। तो ऐसा कभी हो सकता है कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा हो? खुद देखिए, कभी ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर छोटा हो? नहीं, पर हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, ये यहीं पे फेल हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, फॉल्स। तो आंसर कुछ ऐसे हैं, 11th का फर्स्ट फॉल्स, देन ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये आपका 11th का आंसर होगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमारा 8.1 फिनिश हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे 8.2। तो चलिए 8.2 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।